मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे अपने हमारे YouTube चैनल अभय प्रताप सिंह पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और सानंदित भी होंगे। आज का मेरा यह वीडियो अभी जो लेखपाल भर्ती आने वाली है, राजस्व लेखपाल की भर्ती आने वाली है, उसको लेकर बनाया जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या यह भर्ती आएगी तो कौन से लोग भर पाएंगे, उनकी योग्यता का क्या रहेगी और वह अंतिम रूप से चयनित किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में सबके मन में उत्सुकता है। चलिए मैं आपको इन सभी बातों से अवगत कराए देता हूं और यह भी आपको बताना उचित समझता हूं कि मुझे इस वैकेंसी के बारे में बहुत गहरे से अनुभव है। आप सभी लोग अपने मोबाइल पर कौशाम्बी लेखपाल 2015 का रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेरा नाम आपको सबसे पहले क्रमांक पर दिख जाएगा। मित्रों, मैं कौशाम्बी लेखपाल का टॉपर रहा हूं, प्रथम क्रमांक पर आने वाला आपके जैसा ही विद्यार्थी रहा हूं। कुछ क्षमताएं पहले से थीं, कुछ क्षमताएं विकसित की और मैंने कैसे विकसित किया, कैसे परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इन सभी बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, इन सभी बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपने मोबाइल पर कौशाम्बी लेखपाल टॉपर की सूची देखें और जब आपको लगे कि मेरे द्वारा जो बताई गई बात है वह सही है और प्रथम क्रमांक पर अभय प्रताप सिंह सन ऑफ श्री अविनाश बहादुर सिंह आपको दिखे तो मेरी बातों पर यकीन करते हुए जो भी मैं बातें आपको बताने वाला हूं उन पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और उनको क्रियान्वित भी कीजिएगा। चलिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही 2 या 3 महीने के भीतर सरकार को इसे संपादित कराने की योजना है। कितने पदों के लिए यह वैकेंसी है? तो यह जो वैकेंसी है कुल 5200 पदों के लिए आने वाली है। तो 5000 ये जो 200 पद हैं पूरे राज्य के पद हैं, ठीक है ना। और ये जो पद की वैकेंसी है यह डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, जिले के हिसाब से। मतलब इलाहाबाद जिले में कुछ सीटें होंगी, है ना, ज्यादा, कौशाम्बी में हो सकती है कम हो, प्रतापगढ़ में थोड़ा मध्यम हो। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में अलग अलग सीटें निर्धारित हैं। कुल 5200 पदों के लिए यह वैकेंसी आने वाली है। अच्छा, इस वैकेंसी का फायदा क्या है? ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसमें प्रमोशन जल्दी और बहुत उच्च स्तर तक होते हैं। जैसे एक सूचना देता हूं आपको कि अभी राजस्व लेखपाल से जस्ट ऊपर की पोस्ट है कानूनगो। तो सरकार ने अब कह दिया है कि कानूनगो पर डायरेक्ट कोई भी भर्ती होने वाली नहीं है। तो जो भी कानूनगो के पद भरे जाएंगे वो राजस्व लेखपाल को प्रमोट करके भरे जाने वाले हैं। तो मतलब जो भी कानूनगो की पोस्ट थी वो किससे भरी जाएंगी? राजस्व लेखपाल से। तो मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ। सबसे निचले स्तर पर जो गांव के स्तर पर काम करता है वो राजस्व लेखपाल होता है। उसके जस्ट ऊपर कानूनगो आता है, कानूनगो से ऊपर नायब तहसीलदार आता है, नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार और तहसीलदार से ऊपर एसडीएम आता है। और राजस्व लेखपाल को यह छूट होती है कि वह धीरे धीरे अपने कार्य को अच्छे तरीके से संपादित करते हुए नायब तहसीलदार होते हुए एसडीएम तक के स्तर को पहुंच जाए। वैसे तो एसडीएम पीसीएस स्तर का अधिकारी होता है, लेकिन आप इस राजस्व लेखपाल की भर्ती के माध्यम से धीरे धीरे अपने प्रमोशन को वहां तक
प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भी यह वैकेंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये तो हो गई इसकी इम्पोर्टेंस। अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता है, कौन से लोग भर सकते हैं, क्या सभी लोग भर सकते हैं, है ना। तो एलिजिबिलिटी तो अभी इसके लिए इंटर पास मान लीजिए। जो कक्षा 12वीं पास छात्र हैं और उनके पास CCC डिग्री होगी, वह लेखपाल भर्ती की परीक्षा दे सकेंगे। उच्चतम आयु सीमा भी इसमें निर्धारित होगी। जो पिछली वैकेंसी हुई थी और इस बार जो वैकेंसी होने वाली है, कुछ चेंजेस के साथ होगी। जैसे आयु सीमा में हो सकता है कुछ परिवर्तन किया जाए, तो वह जब भर्ती परीक्षा का आएगा, रिक्रूटमेंट होने वाला होगा, जैसे उसकी वैकेंसी डिटेल आती है, मैं एक फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी आयु सीमा, योग्यता, क्षमता निर्धारित होगी, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। जब मैंने 2015 में एग्जाम दिया था तो 4 विषय आए थे। ध्यान दीजिएगा, 4 विषय। पहला विषय हिंदी था और हमारे समय में हिंदी के 25 प्रश्न थे। फिर गणित था, उसके भी 25 प्रश्न। फिर जीके था, सामान्य ज्ञान, उसके भी 25 प्रश्न। और चौथा था ग्राम विकास, उसके भी 25 प्रश्न थे। तो कुल 25, 25, 25, 25 के 4 भाग हुए। हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास, 4 विषय हो गए। तो 25 के 100, तो 100 प्रश्न थे। लेकिन हम लोगों के समय अर्थात 2015 में जब वैकेंसी आई थी कई सालों बाद, तो उसमें 100 प्रश्न थे, लेकिन उसके नंबर 80 थे। ठीक है ना, मतलब 100 प्रश्न के 100 नंबर नहीं थे, 100 प्रश्न के 80 नंबर। और ये जो 20 नंबर बच रहे थे 100 में से, उसमें उन्होंने इंटरव्यू रखा हुआ था। तो चूंकि यह समूह ग के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है, और आपको मालूम होगा कि समूह ग और समूह घ, इससे सरकार ने अब इंटरव्यू हटा दिया है। तो मेरी उम्मीद है कि सरकार इस बार, चूंकि इंटरव्यू हट चुका है, 20 नंबर को इन्हीं सब्जेक्ट में समावेशित करने वाली है। मतलब इस बार भी 25-25 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। इस बार प्रश्नों के नंबर भी 100 ही रहने वाले। और इस बार आपका इंटरव्यू नहीं है, तो जो भी मेहनत करनी है वो एक बार करनी है और अपने पाठ्यक्रम को लेकर, विषय वस्तु को लेकर ही करनी है। ठीक है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले तो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैं इस विषय से कैसे इतने गहरे से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी योग्यता क्षमता क्या है, और मैं किस के बूते, किस विश्वास के आधार पर आपको यह वीडियो बनाकर प्रेषित कर रहा हूँ। दूसरी चीज, राजस्व लेखपाल भर्ती के स्टेप क्या क्या हैं। एक राजस्व लेखपाल कहाँ तक अपने सफर को तय कर सकता है, वह सामान्य कर्मचारी से एक उच्च स्तर के अधिकारी तक अपनी क्षमता को, अपने स्तर को विकसित कर सकता है। ठीक है ना। फिर मैंने कहा एलिजिबिलिटी, आयु, योग्यता क्षमता, ये जब आएगी वैकेंसी, तब इस पर वृहद चर्चा करना आवश्यक होगा। तभी हम विस्तृत रूप से और सटीक रूप से इसके बारे में कह सकेंगे। चौथी चीज मैंने आपको बताई, सिलेबस में 4 विषय हैं। हिंदी आना है, गणित आना है, सामान्य ज्ञान आना है और चौथा ग्राम विकास आना है। 25-25 नंबर के सभी रहेंगे। 25-25 प्रश्न, 25-25 नंबर, 100 प्रश्न, 100 नंबर। एक मौका दूसरा मौका मिलने वाला नहीं। इंटरव्यू है नहीं, तो यह आपके लिए खुशखबरी भी है और थोड़ा सा सोचने की बात भी और चौकन्ने होने की बात भी, कि जो भी करना है एक बार में करना है। परीक्षा हॉल में जो आप करके आएंगे वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होगा। एक बात और कि कितने नंबर, कितने प्रश्न करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मन में उठता है कि 60 नंबर, 60 क्वेश्चन करके आए,
70 करके आए, 80 करके आए। कुछ लोग कहते हैं 100 में 100 करोगे तभी आओगे, 90 करोगे तो आओगे। मैं आपको बताऊं, आप जितने भी एग्जाम देते हैं, जितने भी स्तर के एग्जाम देते हैं, है ना, ये लेखपाल का हो गया, यूपीपी पुलिस का हो गया, एसआई यूपीएसआई का हो गया, तो इसमें जो लेवल है वो लेवल 70% से 80% के बीच रहता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि 100 क्वेश्चन है, तो जो लड़का 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन करके आएगा उसका सिलेक्शन होना लगभग उतना ही पक्का है। कोई कहा कि सर 70 में हो जाएगा क्या? 70 में आप कट ऑफ के नजदीक रहते हैं, ठीक है ना। तो कितना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन एकदम फाइनल मान लिया जाए? तो मैं कहता हूं कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 75 नंबर पाना जरूरी है। मतलब आपको 75% सही प्रश्न करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। तब क्यों माइनस मार्किंग है? कुछ माइनस हो गया तो 75 से कम चले जाना है। तब सिलेक्शन की जो संभावना है वो थोड़ी सी धूमिल हो जाएगी। तो हमारी संभावना धूमिल न हो, हम संभावना में लड़ाई में बने रहें और आगे खड़े रहें उस लड़ाई में। इसके लिए जरूरी है कि आप 75% से कम सही प्रश्न नहीं करके आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई। कोई पूछे सर आपके कितने मार्क्स थे, आपके कितने नंबर आए थे, ठीक है ना। तो जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने कुल 100 में 82 प्रश्न सही किए हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने 100 में से 82 प्रश्न सही किए हुए थे। मेरे समय में एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का था, ठीक है। तो ये कुछ 64-65 के आसपास पड़ती है बात। तो 100 में 82 क्वेश्चन मेरे सही थे, मतलब मेरा 82% के हिसाब से बात चल रही थी। और 82% में मैं टॉपर हुआ, केवल क्रॉस ही नहीं किया, केवल सिलेक्शन ही नहीं पाया, मैं 82% पर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर था अपने जिले में। कौन सा जिला? कौशाम्बी जिले से मैंने भरा हुआ था, ठीक है ना। तो जब मेरे से आप प्रश्न पूछते हैं तो मैंने 82% किया और मैं शिखर को प्राप्त करता हूं। तो मैं आपसे यह उम्मीद तो लगा ही सकता हूं कि आप 75% प्रश्न सही करेंगे और अपने को उस रेस में जीत के लिए तैयार कर लेंगे, ठीक है। एक बात और, जब आप भरते हैं फॉर्म, मैंने छात्रों को देखा है, रेलवे का एग्जाम आता है, करोड़ों करोड़ों लोग भरते हैं। रेलवे में 17 जोन है मेरे ख्याल से, जिसमें ज्यादा सीट रहती है उसमें ज्यादा लोग भरते हैं। कहते हैं कि इसमें चांसेस ज्यादा हो गए। सोचने का तरीका बदलिए, सोचने का तरीका। जहां वैकेंसी ज्यादा होगी, सीटें ज्यादा होंगी, वहां ज्यादा लोग भरेंगे। अगर यह बात सत्य है तो इसका उल्टा सोचिए, जहां ज्यादा सीटें हैं ज्यादा लोग भर रहे हैं, इसका मतलब जहां कम सीटें हैं वहां कम लोग भर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हमें कंपटीशन कहाँ कम है वहां भरना चाहिए। कोई कहे ये तो कायर भरी बात हो गई, जो पढ़ने में तेज है उसका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा, निस्संदेह हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य है एन केन प्रकारेण विजय हासिल करना, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर युद्ध के लिए निकला और सीधे उसने मगध की राजधानी पर हमला कर दिया। हुआ क्या? क्या हुआ? हार मिली। क्या सैन्य बल कमजोर था? कमजोर तो रहा ही होगा, कुछ तो रहा ही होगा। हाँ, जब अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपके पास सैन्य बल है, आप जाओ पाटलिपुत्र, क्या घनानंद को आप गिरा दो गद्दी से। अगर वह न्याय राजा है और आप में इतनी क्षमता है, आपने इतनी क्षमता विकसित कर ली है, तो आप उसको गिरा दीजिए गद्दी से। तो फिर
उनको कहीं से शिक्षा मिलती है कि पहले छोटे छोटे राज्यों को जीतो, तो मेरी आपसे यही अपील है कि पहले जहां कंपटीशन कम है वहां जीतिए। समय इतना नहीं है, ना आपके पास ना आपके परिवार वालों के पास, कि आप निरंतर संघर्ष के लिए हमेशा के लिए अपने को झोंक दें। हमारा लक्ष्य क्या है? विजय हासिल करना, और विजय जैसे भी हासिल हो, जहां भी हासिल हो, विजय ही कहलाएगी। ठीक है ना? तो जहां सीटें ज्यादा हो वहां फॉर्म भरने से अच्छा है आप वहां फॉर्म भरें जहां कंपटीशन कम है। सीट कितनी है पता नहीं, कंपटीशन कम हो ऐसी जगह से फॉर्म भरेंगे, आपके सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब प्रश्न ये रहता है कि अच्छा ठीक है सर, हम लोग मन बना लिए हैं, इस बार तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेना है, इस बार घर वालों को दिखाना है, अपने को साबित करना है, बताइए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस समय हम क्या करें? तो मैं आपको बताऊं, 4 विषय बताए थे ना, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास। हिंदी में क्या आता है? तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, मुहावरा, अनेकार्थी, रस, छंद, अलंकार, समास, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, और लिंग, ठीक है ना, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, विलोम होना चाहिए, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, और ये जो आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, और लिंग है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग जो भी है, ये 10 चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है। गणित में आपको सबसे पहले संख्या पद्धति, ल स म स, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ठीक है, औसत जो बता रहा हूं, लाभ हानि, क्रय विक्रय, प्रतिशत, ठीक है, चाल दूरी, कार्य समय, क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, क्षेत्रफल किसका किसका? वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग, आयत, वृत्त का क्षेत्रफल और इसके परिमाप, परिधि, इसको तैयार करना है, और घन, घनाभ का आयतन तैयार करना है। 15 टॉपिक हो गए मेन, ये आपको तैयार कर लेना है। और 1-2 चीजें और भी हैं, जैसे दंड आरेख पढ़ा होगा ना आपने, तो अच्छा 6, 7, 8 में है, नहीं होगा मैं वीडियो बनाऊंगा लेखपाल के बारे में, उसके सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा, उसमें आप देखिएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं। संख्या पद्धति में आपको क्लियर होना चाहिए, सम क्या है, विषम क्या है ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ल स म स में ल स निकालना, म स निकालना, ठीक है ना, औसत, इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं, लाभ हानि, कार्य समय, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत, ये सब आपको तैयार होने चाहिए। तो 15 से 18 टॉपिक है गणित में। हिंदी में 10 टॉपिक हैं। समय मिलेगा तो मैं आपको लिखकर किसी दिन अगले वीडियो में, जब देखूंगा आपके अंदर उत्सुकता है, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो मैं निश्चित रूप से इसके आगे भी इस संदर्भ में काम करने वाला हूं। तो हिंदी हो गया, गणित हो गया। तीसरा है जीके। जीके में क्या आता है? जीके में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राज्य व्यवस्था, संविधान, वही चीज, और अर्थशास्त्र के बारे में 2-4 प्रश्न। करंट अफेयर्स इसी में इंक्लूड होता है। करंट अफेयर्स में 7 से 8 प्रश्न आने वाले होते हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में 7 से 8 प्रश्न आने वाले होते हैं, वो जीके में जाता है। ग्राम विकास में क्या जाएगा? ग्राम विकास में जैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है ना, ग्रामीण स्तर पर बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं, तो उन योजनाओं में क्या विशेषताएं है ना, जैसे प्रधानमंत्री ने आवास सबको प्रदान करने की योजना बनाई है, तो उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कितना पैसा जाता है, शहरी क्षेत्र में कितना पैसा जाता है, ठीक है ना, वो कब तक मिलेगा। सरकार की एक योजना होती है कि हमें 2022 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है ना, तो जितनी राशि मिलती है ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को, कब तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है,
जैसे एक प्रश्न आ गया कि जो बिजली का कनेक्शन फ्री में दे रही सरकार, वो किस योजना के तहत दे रही है? बिजली का फ्री कनेक्शन, सिलेंडर फ्री में बांटे थे सरकार ने, है ना, मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे थे, ठीक है ना। तो उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मुफ्त सिलेंडर दिए गए, जिसके अंतर्गत मुफ्त में खाते, जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए, उस योजना का नाम क्या है? ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, वो ग्राम्य स्तर पर पूछी जाती है, ग्राम विकास वाले भाग में पूछी जाती है। एक जोत का आकार कितना होना चाहिए, एक बीघा किसे कहते हैं, एकड़ और बीघा में संबंध क्या है, हेक्टेयर और बीघे में क्या संबंध है, ये सब भी ग्राम विकास के अंग हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ग्राम विकास में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी रहता है, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने जिले, कितने मंडल, कितनी तहसीलें, है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, है ना, राजकीय चिन्ह, ये सब चीजें भी उत्तर प्रदेश की जो विशेष चीजें हैं वह भी ग्राम विकास के अंतर्गत पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया, है ना। पर्यायवाची, विलोम, ये सब बताया ना आपको, अनेकार्थी, लोकोक्तियां, मुहावरे, ठीक है ना। गणित में जो आपको मैंने बताया है, आप वीडियो फिर से पॉज करके पीछे करके सुन लीजिएगा, चर्चा करूंगा फिर वही बात रिपीट हो जाएगी, तो कुछ बातें छूट सकती हैं। बात आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने आपको 4 भाग बताए और उन भागों के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। एक बात और बता दूं आपको कि शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। हिंदी का कोर्स है, गणित का कोर्स है, जीके का कोर्स है, ग्राम विकास का कोर्स है, शुरू कहाँ से करूं मैं, सब कुछ बताइए। 5 महीने का समय है, मैं सोचता हूं कि जब वैकेंसी आए तो मैं तैयारी करूं नहीं, मेरी तैयारी दुरुस्त हो। जैसे जब तखत बनता है तो उसके पल्ले काट लिए जाते हैं, पल्ले बन गया उसको जोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको फिनिशिंग किया जाता है, फिनिशिंग में उसको प्लेन किया जाता है। तो जब हम लोग वैकेंसी आए तो हम लोग उस अवस्था में हों कि हम लोग तखत के पल्ले न बना रहे हों बल्कि तखत को अंतिम रूप प्रदान कर रहे हों। तो इसके लिए आपको क्या करना, इसके लिए आप एक काम कीजिए, 100 पर्यायवाची लिखने हैं आपको, 100 पर्यायवाची। कहाँ से लिखेंगे, किस किताब से लिखेंगे, ये भी प्रश्न है। तो एक किताब हिंदी में है, प्रामाणिक किताब, अच्छी किताब, हरदेव बाहरी की, ठीक है, हरदेव बाहरी की हिंदी किताब आती है। एक और किताब मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वीनाथ पांडे। अच्छा हो आप दोनों किताब ले लीजिए। तो दोनों किताबों को लेकर ऐसे विलोम, ऐसे पर्यायवाची लिखिए जो आपको न आते हो, परीक्षा में आते हो। जिसके ज्यादा पर्यायवाची होंगे वो आता होगा, जो मुख्य होगा वो आपको लग जाएगा। तो पर्यायवाची 100 या 150 किस स्पीड से लिखिए, 30 की स्पीड से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 पर्यायवाची, फिर अगले दिन 30, फिर अगले दिन 30, फिर अगले दिन 30, फिर अगले दिन 30। कितने हो गए, 5 दिन में 150 हो गए। पर्यायवाची का काम खत्म। जिस दिन लिखना उस दिन उसको याद कर लेना। 5 दिन में पर्यायवाची खत्म, 5 दिन में विलोम खत्म, 5 दिन में तद्भव तत्सम खत्म। अभी 15 दिन हुए हैं और आपके 150 तिहाई 450 प्रश्न तैयार हो गए, है कि नहीं। ऐसे ही लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, ऐसे ही आपको अन्य चीजें भी तैयार करनी है। अनेकार्थी, तो 5 चीजें मैंने बता दिया, 150 का। अब 5 चीजों में आपके 5 बचे 25 दिन लगेंगे और याद भी हो जाएगा। पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी, ठीक है। अभी रस छंद अलंकार रहने देते हैं। तो 25 दिन में आप ये हो गए। बाकी जो बचे 5 दिन 1 महीने के अंतर्गत, इन्हीं सबको फिर से रिवाइज करिए। देखिए मुझे सब कुछ याद है कि नहीं, कहीं भूल तो नहीं रहा। 1 महीने का मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये हो गया, 1 दिन में 30 लिखना, 30 याद करना हिंदी के लिए। अब आते हैं गणित, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि गणित के लिए तो आपको हमारे वीडियो देखने पड़ेंगे। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके लिए आपको हमारे अगले भाग को
लेखपाल गणित पार्ट 1 नाम से आएगा। इसके बाद का वीडियो वो देखना पड़ेगा। तो आपकी गणित की तैयारी होती जाएगी। रोज आधे घंटे का वीडियो बनेगा, रोज आधे घंटे वीडियो देखना, आधे घंटे उसकी पढ़ाई करना, 1 घंटे उसके लिए बचा के रख लीजिएगा। तो आप किसके लिए आते हैं? जीके के लिए। जीके में क्या करना आपको दिवस याद करने हैं। दिवस मतलब जैसे जनवरी में महत्वपूर्ण दिवस है ना, कुछ 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे आप लिख दीजिए जीके कॉपी का नाम और उसमें पहली हेडिंग महत्वपूर्ण दिवस, माह जनवरी, जनवरी का लिखिए। कहाँ से लिखेंगे? प्रश्न उठता है कहाँ से लिखें सर, है ना। कहाँ से लिखें? तो आप लुसेंट की बुक ले लीजिए, हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए। एक लुसेंट ले लीजिए और एक अरिहंत 20 रुपए की आती है। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान एक बुक और मनोहर पांडे अरिहंत प्रकाशन 20 रुपए की बुक आती है। दोनों को लीजिए, देख लीजिए जनवरी में कौन कौन से हैं जो मुख्य लगे। जनवरी में दोनों को मिलाकर लिखिएगा, क्योंकि कुछ दिवस इसमें है, कुछ दिवस इसमें नहीं है। और डाउट हो जाए कि कहीं गड़बड़ लिखा है तो एक बार नेट से मिला भी लीजिएगा, क्योंकि सभी किताबों में सही ही लिखा है। इसको 2 बार क्रॉस चेक करना चाहिए। जैसे बनिया अपना हिसाब लिखता है ना, तो एक बार ऊपर से नीचे जोड़ता है, एक बार नीचे से ऊपर, तो एक बार मिला लीजिएगा। इस किताब और इस किताब ल्यूसेंट और अरिहंत प्रकाशन मनोहर पांडे को मिलाइए, जनवरी के माह लिखिए, नेट से मिलाइए, सही हो जाए। उनको एक दिन में 1 महीने का लिखना है और 1 महीने का याद कर लेना है। 10-15 दिन होते हैं मुख्य, 10-15 दिन याद कर लीजिए, बस हो गया। एक दिन में जनवरी लिखना तो जनवरी याद करना, अगले दिन फरवरी लिखना, फरवरी का याद करना, मार्च लिखना, मार्च का, है ना। 12 महीने 12 दिन में कवर हो जाएंगे, याद भी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 12 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन 13, 14, 15 इकट्ठे याद करिए, इकट्ठा सोचिए, किसी दूसरे को दे दीजिए, पूछे आपसे और देखिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। ग्राम विकास के बारे में पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। जब किताब आएगी या कुछ भी नया आएगा, मैं आपको अपने वीडियो द्वारा अवगत कराता रहूंगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको पहुंचाएं, जिससे उनको फायदा हो सके, है ना। वो भी परीक्षा में शामिल हो सके। आपके बंधु बांधव पड़ोसी हों, आपके शुभचिंतक हों, उनको इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में बताइए, जिससे बात आगे बढ़े और अधिकाधिक क्षेत्र में व्यापक रूप से इसका फायदा सबको मिल सके। ठीक है। इस वीडियो को आप 3 बार देखिएगा तो आपको हमें यह परीक्षा क्यों देनी है, कैसे देनी है और मैं इस परीक्षा में कैसे पास होऊंगा, इन तीनों के उत्तर मिल जाएंगे। परीक्षा देंगे तो क्या होगा, है ना। सुरक्षित भविष्य ये तो आप जानते ही हैं, मैंने कुछ और भी बताया है। सरकारी नौकरी, सुरक्षित भविष्य, पैसा, ये तो 3 ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं। मैं ऐसी बातें बताया हूं जो इसके अलावा भी हैं, ठीक है ना। तो हमें परीक्षा क्यों देनी, देने से क्या मिलेगा, कैसे देनी है और हम कैसे इसमें चयनित हो जाएं, इन तीनों पर मैंने व्यापक रूप से चर्चा किया हुआ। शेष आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।